सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 80। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को भाव रूप से महसूस करते हुए अपने हृदय में आदि शक्ति मां गायत्री से प्रार्थना कि हम सभी का मार्गदर्शन करें, हम सब भी मनस्वी बने, आत्मबल संपन्न बने। यही नया टॉपिक शुरू हुआ था कल और इसमें गुरुदेव बता रहे थे कि हमें मनस्वी और आत्मबल संपन्न बनना चाहिए। आगे शुरू करें उससे पहले एक एग्जाम्पल लिया था एक एग्जाम्पल लिया था टीवी देखने के ऊपर कि हमें अपने समय का नियोजन किस तरह करना चाहिए। और मैंने एक एग्जाम्पल में आपको अपनी मम्मी का भाव बताया था, पर यहाँ पे कोई धारणा ना बना लें, इसलिए इसको क्लियर कर रहे हैं कि कोई धारणा मत बनाइएगा। भाव कहने का इतना था मात्र कि वो हमें ये नहीं देखना है कि कोई क्या कर रहा है। अगर मैंने अपनी मम्मी का एग्जाम्पल लिया तो शी इज़ अ जेम लेडी, वो बहुत अच्छा कर रही है अपने जीवन में और वो उनकी परिस्थितियों के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। वो वीरांगना है, उनका 65 प्लस एज हो गया है ऑलमोस्ट, और वो अकेले रहती हैं, है ना। पापा मेरे विलीन हो गए, तो उनकी परिस्थितियों के लिए कभी हमें मन लगाने के लिए भी कुछ चाहिए है, तो हम उनकी मनस्थिति नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम दूसरों पे वही चीज़ आरोपित करते हैं, राइट, अगर मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा लगा और मैं फोर्सफुल चाहूँ कि सामने वाला भी वो कर ले, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो हमें केवल अपने चित्त के अनुसार देखना है कि मेरे जीवन क्रम में क्या सुव्यवस्थित बैठ रहा है। तो इसलिए इसको बात को क्लियर कर रहे हैं कि किसी के मन में कोई धारणा ना बने। तो जैसे मैं अपना जीवन क्रम देखूँ और मैं अपना लाइफ रूटीन देखूं तो मेरे पास टीवी देखने का उतना समय नहीं है। ये बात वहाँ बताना चाह रहे थे कि अपने समय का नियोजन अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बेस्टेस्ट करना है। और अब गुरुदेव हमें इस टॉपिक के थ्रू बता रहे थे कि जो है बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है और ये यात्रा बहुत करेज की है, बहुत ज़्यादा दुस्साहस करना पड़ता है। जैसे कि गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास का एग्जाम्पल दिया और बहुत सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिए, चाहे वो माँ मीरा का हो, चाहे विवेकानंद जी का हो, चाहे अरविंद जी का हो या विनोबा भावे का हो। तो इसी में आगे पढ़ते हैं कि गुरुदेव अब क्या कह रहे हैं। शुभ चिंतक से दृढ़ता पूर्वक असहमति प्रकट कर दें। मतलब जब इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमारे बहुत से शुभ चिंतक मिलेंगे आपको, ऐसे जो आपको बोलेंगे अरे ये तो उम्र नहीं है। कुछ लोग उम्र के लिए बोलेंगे, कुछ किसी चीज़ के लिए। तो दृढ़ता पूर्वक, लेकिन आपके भीतर प्रेम होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप उनसे इरिटेट हो जाओ, है ना, और मना करते हुए। तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। शूरवीरों का यही रास्ता है। आत्मकल्याण और विश्व मंगल की सच्ची आकांक्षा रखने वाले को दुस्साहस और अनिवार्य रीति से शिरोधार्य करना ही पड़ता है। इससे कम क्षमता का व्यक्ति इस मार्ग पर देर तक नहीं चल सकता। परमार्थ के लिए स्वार्थ को छोड़ना आवश्यक है। आत्मकल्याण के लिए भौतिक श्री समृद्धि की कामनाओं से मुंह मोड़ना पड़ता है। दोनों हाथ लड्डू मिलने वाली उक्ति इस क्षेत्र में चरितार्थ नहीं हो सकती। उन बाल बुद्धि लोगों से हमें कुछ नहीं कहना जो थोड़ा सा पूजा पाठ करके विपुल सुख साधन और स्वर्ग मुक्ति दोनों ही पाने की कल्पनाएं करते रहते हैं। दो में से एक ही मिल सकता है। जिसकी कामनाएं प्रबल है वह उन्हीं उदेर गुण में इतना जकड़ा रहेगा कि श्रेय साधना एक बहुत दूर की मधुर कल्पना भर बनकर रह जाती है। और जिसे श्रेय साधना है उसे पेट भरने, तन ढकने में ही संतोष करना होगा। तभी उसका समय एवं मनयोग परिमार्थ के लिए बच सकेगा। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक प्रत्येक श्रेयार्थी का इतिहास यही रहा है। उसे भोगों से विमुख होकर त्याग का मार्ग अपनाना पड़ा है। आत्मोत्कर्ष की इस कीमत को चुकाए बिना यह काम नहीं चल सकता। तो गुरुदेव कंडीशंस बता रहे हैं कि अब जैसे हम नेचुरल अगर अपने ऊपर देखें तो हम लोग यूजली कह देते हैं अरे समय कहाँ है, टाइम ही कहाँ है, लेकिन हम उस समय को लगा कहाँ रहे हैं। हम जो है अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड और ग्रीड, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर नहीं समझते हैं। हम लग्जरी वाली लाइफ की तरफ भाग रहे हैं और उसी में अपना सारा श्रम नियोजित कर रहे हैं और उस लग्जरी वाली लाइफ को पूरा करते करते हमें समय ही नहीं बचता परमार्थ का। तो गुरुदेव कह रहे हैं दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। एक करेज की ज़रूरत है। अपने घर परिवार में भी भीतर प्रेम लिए बताना पड़ेगा कि हम ये करने जा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। अभी मान लीजिए अगर हम एक गृहिणी है, हमने पूरा समय घर को दिया, सारी जिम्मेदारियां निभाई और उसके बाद 2 घंटे हम अपने लिए मांग भी रहे हैं, तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। लेकिन अगर वो आप 2 घंटे में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहा, तो करेज के साथ उनसे पूछना है कि क्या मेरे ये करने से किसी का कोई नुकसान हो रहा है। मान लीजिए मैं 1 घंटा बैठ के साधना कर रही हूँ या 1 घंटा स्वाध्याय कर रही हूँ, ऑनलाइन स्वाध्याय कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ और उससे परिवारजनों को प्रॉब्लम हो रही है या कुछ परेशानी हो रही है, तो अंदर भीतर प्रेम भाव और गुरु को स्मरण करते हुए उनसे पूछिए कि इसमें आप लोगों का कोई नुकसान हो रहा है क्या, मैंने घर की कोई जिम्मेदारी छोड़ी। ये करेज, इतनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी रेदर कि हम अंदर ही अंदर थ्रेड बनाते रहें कि अरे किसी को पसंद नहीं है या बह रख लें। तो गुरुदेव कह रहे हैं बह से बात नहीं बनेगी। और ऐसे ही अगर हमारी कल्पनाएं, हमारी कामनाएं बहुत प्रबल हैं और हमें आज 2 कमरों का घर तो कल 3, फिर परसों 4, हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट ना लेके लग्जरीज बन गई हैं, तो हम उसी में भागते रहते हैं। तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि ये जो है श्रेय का जो रास्ता है, उस रास्ते पे अपनी जो है संतोष करना पड़ेगा आपको। किस में संतोष करना पड़ेगा? सादा जीवन उच्च विचार
वो वाला जीवन जीना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताएं कम करनी पड़ेंगी और तब आप अपनी प्रतिभा का एक अंश लगा सकते हो। अब जैसे अपने गायत्री परिवार के युवा भाई हैं, वो एक ही वीकेंड पड़ता है, सैटरडे संडे, पर मैं पुणे में जितने भी भाई लोगों को देखती हूँ और हर क्षेत्र में यही होगा, वो लोग सैटरडे संडे देखते ही नहीं है। सुबह से निकल जाते हैं और रात तक गुरु कार्य और ऑफिस के बाद फिर अपना पूरा ऑफिस करते हैं और फिर रात को 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक उनको सोने जगने का भी होश नहीं है। इतना काम वो गुरु कार्य में, इतना इन्वॉल्वमेंट उन लोगों का है और अपना ऑफिस अपनी जगह है, अपनी बाकी जिम्मेदारियां अपनी जगह है। तो यही बात गुरुदेव बता रहे हैं। आम लोगों की मनोभूमि तथा परिस्थिति कामना, वासना, लालसा, संकीर्णता और कायरता के ढर्रे में घूमती रहती है। इस चक्र में घूमते रहने वाला किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे करता है। तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन तथा कीर्तन, प्राणायाम जैसे माध्यम मन बहलाने के लिए ठीक हैं, पर उनसे किसी को आत्मा की प्राप्ति या ईश्वर दर्शन जैसे महान लाभ पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। उपासना नहीं, साधना से कल्याण की प्राप्ति होती है और जीवन साधना के लिए व्यक्तिगत जीवन में इतना आशीर्वाद तो प्रतिष्ठापित करना ही होता है जिससे लोक मंगल के लिए महत्वपूर्ण स्थान एवं अनुदान संभव हो सके। देखिए, उपासना का महत्व गुरुदेव ने पहले बताया है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम एक डेडलॉक में घूमने लगेंगे जिसमें हम परिस्थितियों को, कामना, वासना और लालसाओं, केवल इसी में कायरता और इस छोटे से ही सर्कल में घूमते रहेंगे तो हम कोई बड़ा काम, परमार्थ का काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम पूजा पाठी भी हैं, मान लीजिए कि आपका मन लगता है इस यात्रा में, है ना, आप कहते हैं नहीं हमारा तो बहुत मन लगता है, हमें साधना करना अच्छा लगता है, हमें कीर्तन अच्छा लगता है, हमें व्रत अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, लेकिन 1 घंटे का सत्संग दिन भर में सुना और बाकी 23 घंटे क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से क्वेश्चनिंग करना और उसी क्वेश्चनिंग का नाम साधना है। तो गुरुदेव बोल रहे हैं साधना के बिना आत्मकल्याण संभव नहीं है, साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। उपासना आपका चार्जर है, मोबाइल को एक बार चार्ज कर लेते हैं, चार्ज किया तो वो पूरे दिन चल जाता है। डिपेंड करता है कि आपने किस इंटेंसिटी से चार्ज किया, आपका चार्जर, आपकी पावर्स कैसी है, कितनी जल्दी वो चार्ज हुआ, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो जितनी इंटेंसिटी, जितने भाव से आपने उपासना करी वो आपका चार्जर है, लेकिन उस उपासना से क्या बने, क्या उससे फायदा क्या हुआ, वो चेक करना साधना है। और वो हर घंटे का, हर सेकंड का अलर्ट है कि हम देखें कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, समय का नियोजन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, क्या हमारा डिसिप्लिन लाइफ है या नहीं है। और डिसिप्लिन लाइफ केवल स्थूल दृष्टि से नहीं, भावनाओं की दृष्टि से भी, विचारों की दृष्टि से भी। तो इसी में गुरुदेव आगे लिखते हैं, इस प्रकार के कदम उठा सकना केवल उसी के लिए संभव है जो त्याग, तप की दृष्टि से आवश्यक साहस प्रदर्शित कर सके, लोगों की निंदा, स्तुति, प्रसन्नता, अप्रसन्नता का विचार किए बिना विवेक बुद्धि के निर्णय को शिरोधार्य कर सके। यदि वस्तुतः जीवन के सदुपयोग जैसी कुछ वस्तु पानी हो तो हमें साहस करने का अभ्यास प्रशस्त करते हुए दुस्साहसी सिद्ध होने की सीमा तक आगे बढ़ चलना होगा। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं गुरुदेव कि क्या उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, कि ये कदम कौन उठा सकते हैं, जिन लोगों को निंदा स्तुति में मजा नहीं आ रही, जिनको प्रसन्नता, अपसन्नता, मतलब जो हर्ट लेवल पे नहीं हो रहे, जो केवल आत्म स्तर पे सोच रहे हैं, जो एज अ बॉडी नहीं सोच रहे। अगर देखा जाए, गुरुदेव बोल रहे हैं जो विवेक से काम ले रहे हैं और हर समय छोटी छोटी चीजों में उलझ नहीं रहे हैं, है ना, उनका आगे का मार्ग खुलता चला जाता है। परमार्थ के लिए, आत्मकल्याण के लिए कुछ अलग से समय और धन निकालने का साहस करने का अनुरोध हर परिजन से किया जाता है। 1 घंटा समय और 20 पैसा प्रतिदिन नियमित रूप से निकालने के लिए कहा गया। अभी जिस समय गुरुदेव ने लिखा था उस समय तो ठीक था, लेकिन अभी अगर आप सोचो 20 पैसा, तो 20 पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कम से कम 5 से 10 रुपए रोज, डिपेंडिंग ऑन योर मिनिमम है, ये हम निकाल सकते हैं। गुरुदेव कहते थे तुम मुझे आधा कप चाय पिला सकते हो, तो आजकल तो कटिंग चाय 5 रुपए की आती है, और उस पैसे को कहाँ लगाना है, परमार्थ में लगाना है, अच्छी जगहों में लगाना है। यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। यह तप और त्याग का प्रथम अभ्यास है। निरर्थक भौतिक और धार्मिक विडंबनाओं में बहुत सारा समय नष्ट करते रहते हैं, पर सही दिशा में थोड़ा त्याग करना भी कठिन पड़ता है। सारा धन गुलछड़े उड़ाने के लिए नहीं है। इन दोनों विभूतियों में अध्यात्म एवं लोक मंगल का भी भाग है और ईमानदारी के साथ उसे दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का कदम अपने को और अपनों को अखरता है तो भी साहस पूर्वक इतना त्याग और तप तो करना ही चाहिए। हाँ, गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप आत्मकल्याण में लग रहे हो और परिवार आपका इसका विरोध कर रहा है, तो वही प्रेम भाव मन में रख के दृढ़ता से असहमति जताइए और पूछिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, आप इसमें बताइए। अगर इसमें किसी का कोई नुकसान हो रहा हो या हम परिवार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो तो बात है, हम सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ना परिवार की, और उसके बाद ये कदम उठा रहे हैं, तो अगर
अगर कोई आपका विरोध भी कर रहा है तो और उनके लिए फिर सद्बुद्धि की प्रार्थना भी कीजिए। अपनी उपासना के समय में 5 मिनट उन लोगों के लिए रखिए कि भगवान जो सद्बुद्धि, जो भाव हमारे भीतर जगाया, वो सद्बुद्धि, वो भाव इन लोगों के भीतर भी जगा दीजिए। यह अनुदान जितना जितना बढ़ेगा उसी अनुपात में युग निर्माण की सहस्त्रों योजनाओं को चरितार्थ किया जा सकेगा। यह तब त्याग ही किसी व्यक्ति की महानता का सच्चा इतिहास विनिर्मित करता है। लोक मंगल के लिए किसी का कितना अनुदान है, इसी कसौटी पर किसी को की महानता परखी जाती है। सद्गुणों की आत्मिक संपदा भी तो उसी मार्ग पर चलते हुए अर्जित की जाती है। साहसी ही यह सब कर सकता है। तो इन शॉर्ट इस चैप्टर में गुरुदेव अब तक करेज की बात कर रहे हैं, केवल करेज करेज करेज। और यूजली तो बहुत लोगों में इस बात का भी फियर देखा है कि अरे इस यात्रा पे चले तो परिवार छूट जाएगा, हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखेंगे, हमारे पति का क्या होगा, इस तरह का जो है। और नहीं तो फिर आपके अपोजिट फैमिली मेम्बर्स में ये आ जाता है, अरे बच्चों को अगर अभी से संस्कार दिए, जैसे कई बार आप बच्चों को समझाने लग जाओ कुछ बातें, तो परिवार वाले बोलते हैं अरे ये इसे इससे क्यों समझा रहे हो, क्यों, उसके पीछे क्या बह रहता है, बस यही बह रहता है कि अरे बच्चा अगर मान लो कमाए खाए नहीं तो क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें अभी से बच्चे के दिल में डाल दी तो क्या होगा। तो वो ममता और जो हमारी भावनाएं हैं ना, वो भी बीच में कई बार बाधा बन जाती हैं। तो इस तरह के जो भाव विचार हैं उनको बहुत तटस्थता से पहले आप उसमें स्थित हो जाइए। जब आपके आचरण में वो आने लगेगा तो जब आप सामने वाले से प्यार से बात करेंगे तो उसको समझ में भी आएगी ये बात। तो गुरुदेव वही उसी साहस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रहों में, तितिक्षाओं के अभ्यास में, तप साधनाओं में इसी दुस्साहस की साधना की जाती है। और सबसे बड़ा दुस्साहस क्या है? सबसे अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरे, अब तक चलो दूसरों के लिए तो हम उंगली उठा देते हैं आसानी से, अरे ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। अपने आप से पूछिए कि क्या हमारे गुरु ने, हम आपके जो भी इष्ट हैं, क्या उन्होंने कहा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मीठा ले लेते हैं, ठीक है, हम नॉन वेजिटेरियन को तो बड़े आराम से कह देते हैं अरे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कभी हमने अपने ऊपर विचार किया कि मीठा नहीं खाना चाहिए? या जो है चाय के एडिक्टेड है, उनको पूछना चाहिए अपने आप से कि चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या हमारी पूरी तरह छूट गई? क्या हम उस राह पे चल पा रहे हैं? ये एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो खुद से भी पूछने वाले होंगे, जो इंद्रिय से रिलेटेड होंगे, है ना। अपने आप से पूछिए। तो गुरुदेव बोल रहे हैं उनमें भी दुस्साहस करना पड़ता है। यही साधना है। अस्वाद व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, उपवास, सर्दी गर्मी सहना, पैदल यात्रा, दान पुण्य, मौन आदि क्रियाकलाप इसलिए है कि शरीर यात्रा के प्रचलित धैर्य को तोड़कर आंतरिक इच्छा के अनुसार कार्य के लिए शरीर तथा मन को विवश किया जाए। मनोबल बढ़ाने के लिए ही ये तपश्चर्याएं विनिर्मित की गई हैं। मनोबल और साहस एक ही गुण के दो नाम हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि जो जितनी भी तपश्चर्या है, जैसे अब जितनी भी साधनाएं आती हैं, उनका कारण क्या है? हमारा करेज बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है जब संकल्प की शक्ति होती है। और कभी कभी हमने ये भी महसूस किया होगा कि कोई काम करने का मन तो बहुत कर रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो फिर जो है संस्कार आड़े आ जाते हैं, वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम लोग शरीर के गुलाम बन गए, हम इंद्रियों के गुलाम बन गए। हमें ये स्मरण रखना होगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो गुरुदेव ने व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, के पहले चैप्टर में अभ्यास करने के लिए कहा। और आत्मा क्या है? आत्मा प्रकाश का पुंज है। बहुत इन शॉर्ट बता रहे हैं, इन सिंपल। और हमें अपने उस हर संस्कार पे जो इस यात्रा में बाधक बन रहा है, उस हर संस्कार पे उसका चिंतन नहीं करना है, उस पर प्रकाश डालना है और उसका अपोजिट विचार उसके सामने खड़ा करना है ना। अपोजिट एक अगर विचार, जैसे गुरुदेव ने पहले बताया था कि एक छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच दो। तो अगर कोई संस्कार इस यात्रा में आड़े आ रहा है, मान लीजिए, हाँ, जैसे कोई इंसान अगर मान लीजिए टीवी बहुत देखता है, तो उसको ये नहीं, उसके आगे जो बड़ा विचार खड़ा करना है वो ये नहीं होगा कि मैं टीवी नहीं देखता, उसके आगे मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। एक सशक्त विचार रखना होगा और बार बार उसे एफर्मेशन की जैसे दोहराना होगा। ये एक सिंपल अभ्यास बता रहे हैं कि कई बार होता है कि हम सोच लेते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस होते हैं और होते ही गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, 1 महीने भी नहीं चलते हैं। इसी तरह जब हम संकल्प लेते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो हमें अगर हम आत्मभाव में स्थित होने का अभ्यास करें कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम अगर ये याद रखें और ये भी नहीं बोलें कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा? प्रकाश पुंज, दिव्य स्वरूप, परमात्मा का अंश, परमात्मा का बच्चा। बार बार अपने आप को ये याद दिलाएं। हाँ, उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस और अनुभव होते हैं, लेकिन यात्रा बहुत सुंदर हो जाती है। तो आगे गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि मन को वश में करना एकाग्रता के अर्थ में नहीं माना जाना चाहिए। एकाग्रता बहुत छोटी चीज है। मन को वश में करने का अर्थ है आकांक्षाओं को भौतिक प्रवृत्तियों से मोड़कर आत्मिक उद्देश्यों में नियोजित करना। कितनी सुंदर बात ये कह रहे हैं कि एकाग्रता तो ध्यान, एकाग्रता मतलब धारणा, ध्यान, कंसंट्रेशन हो गया एक तरह से। अगर एग्जैक्ट देखें तो कंसंट्रेशन, तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनका ध्यान लग जाता है, कंसंट्रेशन लग जाता है ना। ध्यान में 1 घंटा डूब जाएंगे, 2 घंटा डूब जाएंगे, लेकिन उठने के बाद फिर चित्त की वृत्तियां हावी हो
हो जाती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे आसपास हमें मिल जाते हैं। खुद मैंने अपने साथ ये अनुभव किया कि एक ऐसा समय रहा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्या है? हर समय की साधना, हर समय अलर्ट रहना, हर समय ये देखना कि हम अपने जीवन का एक एक क्षण क्या आत्मिक उन्नति के लिए बिता रहे हैं, क्या आध्यात्मिक है हमारा। अगर हम कुछ खा भी रहे हैं तो क्या वो आध्यात्मिक जीवन जीने के अनुसार है। अगर हम कुछ विचार कर रहे हैं, अगर मैं अपना ये वाला पल ऐसे बिता रही हूँ तो क्या ये आध्यात्मिक जीवन के अनुसार है। जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, जो हम चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं पॉजिटिविटी का, क्या उसके अनुसार है या नहीं, हमें ये पूछना है अपने से बार बार। इस प्रकार आत्मबल संपन्न होने का अर्थ है आदर्शवाद के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकने का शौर्य। हमें मनस्वी और आत्मबल संपन्न होना चाहिए। आदर्शवाद के लिए तप और त्याग कर सकने का साहस अपने भीतर अधिकाधिक मात्रा में जुटाना चाहिए। तभी हमारा कारण शरीर परिपुष्ट होगा और उसमें देवत्व के जागरण की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसी के साथ गुरुदेव ये टॉपिक यहाँ खत्म कर रहे हैं और इसमें गुरुदेव ने मूल रूप से हमें ये बताया कि आत्मबल संपन्न बनना कैसे है और मनस्वी बनना संभव कैसे है, उसके लिए क्या क्या प्रयास हमें करने होंगे। तो इसी के साथ विश्व कल्याण के भाव से शांति की प्रार्थना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।